कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सभी को मैथ्स पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। आज हम सिंप्लीफिकेशन का आगे वाला टाइप देखेंगे। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है दशमलव पर आधारित प्रश्न। दशमलव पर आधारित जो भी सरलीकरण के प्रश्न हैं, आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं जिसमें दिया हुआ है 0.00625 अपॉन 0.0025 माइनस 0.792 अपॉन 1.98 बराबर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 0.00625 अपॉन 0.0025। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या है 5 हो जाएगी। ऐसा 5 इसलिए किया, ऊपर 5 संख्या नीचे 5 संख्या, तो ये पॉइंट आपस के अंदर हट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ करते हैं, माइनस 0.792 अपॉन 1.98। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या, ये दोनों पॉइंट और पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा ऊपर 625 अपॉन 250, ठीक है, माइनस 792 अपॉन 1980, ठीक है। जब पॉइंट हट गया तो यही संख्या बच गई। अब 25 का पाड़ा इसके अंदर, 25 का भाग 10 बार, इसके अंदर 25 का भाग 25 बार, ठीक है। यहां बच गया 25/10, 25/10 माइनस में जब 198 को 792 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 4 बार, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, 10 बच गया, तो यहाँ बच गया 4/10, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 21/10, 21/10 होगा आपका 2.1। ऑप्शन में है क्या 2.1, ऑप्शन नंबर सी 2.1 इसका राइट आंसर है। आया आपको समझ में, कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 8.25 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.3 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले 8.25 मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखो 8 इंटू 4 32, ठीक है। और ये 0.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 32 और 1 कितना हो गया 33, डिवाइड बाई 3.3 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और बाहर है डिवाइड 2.5, ठीक है। इसके बाद 32 और 1 33, 33 डिवाइड बाई 3.3 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 33 का भाग 33 के अंदर एक बार, तो सिर्फ यहाँ पर 10 बचा, 10 का स्क्वायर भाग 2.5, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 के नीचे आ गया 2.5, ये पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 आ जाएगा, 25 का भाग 100 के अंदर 4 बार और एक है 0, तो कितना आ गया आंसर 40। 40 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी 40 राइट आंसर। कितना आसान सवाल था। वैसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है 4.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 माइनस 3.2 इंटू 0.2 प्लस 1.14। तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4.5 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस, अब अगर मैं इसको गुणा कर दूं 3.2 और 0.2 को, तो कितना जाएगा 0.64, ठीक है। 32 को 2 से गुणा करोगे 64 आएगा, और 1.2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 1.14, हमने इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया है। इसके बाद में 3 का भाग 45 के अंदर 15 बार, और एक छोड़ के पॉइंट है तो 1.5, 1.5 को जब 5 से गुणा करूंगा, 1.5 और 5 जब गुणा होंगे
तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। माइनस के अंदर 0.64 और प्लस के अंदर 1.14, ठीक है। ये प्लस का 7.5 और ये प्लस का 1.14 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 8.64 और इधर ये है माइनस का 0.64। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64 से 64 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 8। ये आपका आंसर। सबको समझ में आया? कितना आसान सवाल है। 8 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। वापस देखो इसको। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 4.5 डिवाइड बाई 3 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है। माइनस 3.2 और 0.2 को गुणा किया तो 32 इंटू 2 होता है 64 और ये 1 और ये 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 1 2 छोड़ के ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। प्लस के अंदर है 1.14, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.5। 1.5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 7.5। 7.5 और 1.4 को जोड़ दिया तो 8.64 आया, जिसमें से माइनस करना है 0.64। जब इसको माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 8 और 8 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर है 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444। इसको हम देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये बाहर बाहर वाले जोड़ लेते हैं, ये 4 4 44 और 444। 444 प्लस 44 प्लस 4 प्लस 4, इनको हम अलग जोड़ लेते हैं और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उनको हम अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.44, इसके बाद में है 0.4, इसके बाद में है 0.04। ये तीन संख्या आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 444 प्लस 44 हो जाएगा 488। 488 के अंदर 4 और 4 8 और जोड़ना है तो हो जाएगा ये 496, ठीक है। प्लस के अंदर इसको अलग से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, एक यहाँ पर एक ही संख्या है तो यहाँ पर भी दो कर देते हैं, एक जीरो लगा देंगे। जब जीरो लगा दिया तो यहाँ पर भी दो संख्या हो गई। तो अब 44 और 40 कितने हो गए 84। 84 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 0.88 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो 496.88। यह है क्या ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 4 को लिख दो 4.00, इसके बाद में 4.44 है तो 4.44, इसके बाद में है 0.4 तो 0.4 आगे जीरो लगा सकते हैं, इसके बाद में है 44.04 और लास्ट में क्या है 444 इनको जोड़ लो आपस में। यहाँ देखो 4 और 4 8, यहाँ 4 और 4 8, ये दशमलव 4 4 8 12 और 16, ठीक है। ये एक आ गया इधर 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में 4। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 496.88 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर डिवाइड 0.9 का स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू 0.6। ये आपको करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 0.8 का स्क्वायर, जब आप 0.8 इंटू 0.8 करेंगे तो देखो इधर 8 इंटू 8 तो 64 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कहाँ आएगा, ये एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या को छोड़ के दशमलव आएगा। तो एक और दो संख्या को छोड़ के यहाँ पर कितना आएगा 0.64, ठीक है। जब हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आएगा। 0.64 माइनस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 आता है और दो संख्या छोड़ के दशमलव आ जाएगा, बटा 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.9 का होता है 0.81, ठीक है। और माइनस 1.1 इंटू 0.6, एक बार पॉइंट हटा दो तो 11 इंटू 6 कितना होता है 66,
और पॉइंट कितने छोड़ के लगाना है, ये एक और ये एक, दो छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 0.66। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, 64 में से 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.15। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे 81 माइनस 66, तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.15। ऊपर नीचे दोनों बराबर संख्या है, आपस में कट जाएंगी, तो कितना आएगा आंसर, 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, कितना आसान सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं, -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड -4.6 प्लस 0.6, ये क्वेश्चन है आपका। इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 4.6 और 4.6 को गुणा करना है, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, ये तो आपको पता है, और ये हो जाएगा 4.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड के अंदर क्या है, माइनस का 4.6 और प्लस का 0.6, तो जब माइनस के 4.6 में प्लस का 0.6 जुड़ेगा तो 0.6 और 0.6 आपस में माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 4। ठीक है, अब 4.6 मतलब 46 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। 46 का स्क्वायर, उसके लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 21, 2116 इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2116। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, माइनस का 4। ठीक है, और अब देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो दो संख्या छोड़ के क्या आएगा, दशमलव आएगा, क्योंकि 0.6 और 0.6 गुणा होगा तो 21.16 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 21.16/4। अब इसको जब भाग देंगे तो 4 का भाग 21 के अंदर 5 बार आ जाएगा, पॉइंट आ गया, माइनस है, पॉइंट आ गया, फिर 11 के अंदर 2 बार, फिर 3 बचेगा, 36 के अंदर 9 बार, माइनस का 5.29, ये इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ही है, माइनस का 5.29। ठीक है, ये आपका सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 4, चौथा टाइप है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ये जो वर्गमूल दिए हैं उस पर आधारित सवाल है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ जाए तो जो सबसे अंदर वर्गमूल दिया हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे एक ये बाहर वाला वर्गमूल दिया हुआ है, इसके बाद में अंदर एक और वर्गमूल दिया हुआ है, तो जो वर्गमूल अंदर दिया हुआ होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे, ये वाला 2401, तो देखो मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूं, आपको क्या करना है, 2401 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 24 से पहले किस संख्या का स्क्वायर आता है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 तो 24 के बाद आता है, हमें देखना है 24 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो 24 से पहले आता है आपका 4 का स्क्वायर आता है। ठीक है, और किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, तो या तो 1 पे आएगा या फिर 9 में आएगा, तो ऑप्शन है या तो 41 या 49, इन दोनों में से एक आंसर है। अब देखो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, तो ये संख्या देखो 2500 के बिल्कुल पास में है ना, तो इसका मतलब 49 आंसर है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, 2401 किसका अंडर रूट होता है, 2401 होता है 49 का अंडर रूट, और प्लस के अंदर क्या है, हाँ 2401 का अंडर रूट होता है 49, प्लस के अंदर है 176, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर, तो 15 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना अंडर रूट कैसे निकालते हैं, वापस देख लो। जब भी किसी संख्या का अंडर रूट निकालना होता है, जैसे आपको दिया हुआ है 2401, तो इनको दो दो संख्याओं के जोड़े में तोड़ेंगे, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा। अब क्या करना है, सबसे पहले 24 से पहले जिस संख्या का स्क्वायर आता है वो लिखना है। 24 से पहले 16 आता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और आपको ये पता करना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 1 आता है तो 9।
तो आंसर 41 या 49 है। ठीक है, अब आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जो 2401 है वो 50 के स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो 50 के स्क्वायर के पास में है तो 49 आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 4 को उसकी अगली संख्या से गुणा करो, 4 इंटू 5 करो, कितना आया 25। अब अगर 25 सॉरी 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा हमारे पास में 20। अब अगर क्या ये जो चॉइस है ये चॉइस 20 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई संख्या 20 से छोटी होती तो ये छोटा वाला आंसर होता। आया समझ में? देखते हैं अगले सवाल के अंदर। अगला सवाल है आपका 2500, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है और नीचे अंडर रूट के अंदर है 2500 प्लस अंडर रूट के अंदर है 961। तो आपको पता है 2500 किसका स्क्वायर होता है? 2500 होता है 50 का स्क्वायर, 50 का, प्लस 961 किसका होता है? वापस देखो 961, तो इधर 961, तो इनको इसको अलग कर लिया, इन दो संख्या को, इस एक को अलग कर लिया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, और इधर 61 है तो लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो आंसर या तो क्या है 31 या फिर है 39। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर सीधा 9 है, और आपको पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और ये 961 है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 और पूरे के ऊपर है अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 50 प्लस 31 होता है 81। ठीक है, बराबर में क्या है? x स्क्वायर है, सही है, बराबर में है एक्स स्क्वायर। तो 81 का अंडर रूट होता है 9, बराबर में क्या है? एक्स स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो वापस क्या आ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 जो कि होता है 3। तो इसका आंसर क्या है? 3। 3 है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखो ऐसे आपको कंटिन्यू में अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कहाँ से शुरुआत करना है? आपको शुरुआत सबसे अंदर वाले अंडर रूट से करना है, सबसे लास्ट वाला अंडर रूट। सबसे लास्ट में अंडर रूट क्या है? सबसे लास्ट में है अंडर रूट का 49। तो 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट में, यहाँ लिखता हूं मैं, अंडर रूट में 5 प्लस में है अंडर रूट में 11 प्लस में है अंडर रूट में 19 प्लस में है 29 प्लस 7। तो देखो 29 प्लस 7 कितना होता है? 29 प्लस 7 होता है 36। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 6 का होता है स्क्वायर 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। तो वापस देखो यहाँ पर कैसे आएगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 6। आया समझ में? तो ये 19 और 6 कितना होता है? 25। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो वापस देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5। अब देखो 11 प्लस 5 कितना होता है? 16। अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो इधर अंडर रूट 5 प्लस 4, 5 और 4 कितना होता है? 9। ये होता है आपका अंडर रूट 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये 3 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा आप सभी को? अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, आपको क्या करना है? सबसे पहले 49 का अंडर रूट 7, ठीक है, फिर 7 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 और 7 36 हो जाएगा। फिर 36 का अंडर रूट होता है 6, इसके अंदर जुड़ जाएगा क्या? 6। 19 और 6 कितना होता है? 25। फिर 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5, इसमें जुड़ जाएगा 5। 11 और 5 कितना होता है? 16। 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 जुड़ जाएगा इसमें, 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। आंसर है आपका 3। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है 0.0081 इंटू 0.0484 अपॉन
0.0064 इंटू 6.25 और ये पूरा है अंडर रूट के अंदर। तो देखो सारे मल्टीप्लाई के अंदर है और सारे अंडर रूट के अंदर है, तो हम सबके अलग अलग अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो 81 का अंडर रूट होता है 9 और ये 00 इसका अंडर रूट होगा 0। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर आ गया। 484 का अंडर रूट होता है 22। ठीक है, और दो संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट दशमलव लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार संख्या है, तो जब अनरूट करेंगे तो दो संख्या बाद लग जाएगा। यहाँ पर भी चार संख्या है तो दो संख्या आएगी नीचे, तो 64 का अंडर रूट होता है 8 और ये हो जाएगा 0 इंटू 6.25। यहाँ देखो दशमलव के बाद में दो संख्या है, तो यहाँ पर अंडर रूट निकालने के बाद में दशमलव के बाद में केवल एक संख्या आएगी, तो 625 का अंडर रूट होता है 5, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है, इधर दशमलव के बाद दो संख्या है, इधर दशमलव के बाद दो संख्या है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद में केवल एक ही संख्या है, तो ये दो संख्या बना लेते हैं इधर भी, तो ये सारे दशमलव आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 9 इंटू 22/8 इंटू 250। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो से काटेंगे 4 बार, दो से काटेंगे 11 बार, ऊपर 11 इंटू 9 99, नीचे 250 इंटू 4 250 25 इंटू 4 होता है 100 और ये एक जीरो और लग जाएगा। नीचे है 3 जीरो, तो ऊपर तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये एक संख्या, ये दो संख्या और ये तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया, 0.099 ये आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में 0.099 नहीं है, ये होगा आपका 0.099, ये आपका आंसर 0.099। ठीक है, आप सभी को ये अंडर रूट वाले और दशमलव वाले सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम पशु परिचर के लिए पूरी क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तिलक क्लासेस पर।